Hi friends and dear students, I am Sukumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ स्टडी में। देखिए पहले जूनियर लेवल से स्टार्ट करेंगे, बताए हैं इंग्लिश सिखाने के लिए कि 5, 6, 7, 8। देखिए ये है ना, जैसे कि एक किताब दिखा रहे हैं, ये सब बुक थोड़ा थोड़ा जो आर.के. सिन्हा सर का जो बुक है, तो ये देखिए इन सारे बुक के आधार पर मैं एक बुक ही नहीं रहेगा बल्कि इंटरप्रिटेशन मेरा रहेगा, लेकिन ये बुक का आधार रहेगा। और ये सब बुक भी आप लोगों को बोलेंगे खरीद लीजिए और आप लोग ये सब बुक खरीद के पढ़िए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सब प्रमोट करने के लिए जो आर.के. सिन्हा सर को हमको करोड़ों रुपया देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ। ये बुक अच्छी बुक है, हो सकता है मार्केट में इससे भी बढ़िया बुक है, लेकिन ये बुक आप लेंगे तो बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो इस प्रकार से 8 तक का आपका लगभग जो 6, 7, 5, 6 तो यहाँ पढ़ाएंगे और 8 के स्तर तक कुछ इस बुक में थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। ये 3 बुक देखिए, हम जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम आप बुक 3 बुक कंप्लीट करने के बाद और इस बुक को थोड़ा इस बुक को भी लेंगे 9 और 10 स्तर का जब हम पढ़ाएंगे तो इस बुक को पढ़ाएंगे और इसके साथ जो है देखिए इसके साथ है ये बुक पढ़ाएंगे और इस बुक के कुछ अंश को पढ़ाएंगे, आर.के. सिन्हा सर का है। और उसके बाद जो ये जो है के.पी. ठाकुर सर का ये चीज है, ये बुक है, इस बुक को भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो 9 और 10 स्टैंडर्ड का ये हो जाएगा। अच्छा, अब इंटरमीडिएट स्तर में जब हम पढ़ाएंगे तो ये देखिए ये दोनों बुक आधार रहेगा, लेकिन इस ये बुक थोड़ा एडवांस लेवल में जाके हम पढ़ाएंगे तो इंटरमीडिएट स्तर में चला जाएंगे। और ये इंटरमीडिएट स्तर मामूली नहीं है, एक समझिए तो यूपीएससी स्तर तक का भी पढ़ाया जा सकता है, जेपीएससी स्तर तक का जा सकता है। तो पढ़ाने के ऊपर निर्भर है, पढ़ने के ऊपर निर्भर है। तो मैं बॉदर नहीं करूंगा, जिसका जितना जरूरत है बस उतना ही प्रेशर दूंगा और उतना ही पढ़ना है। और अनावश्यक मेहनत करने से आप लोगों को बचा देंगे। अनावश्यक मेहनत करने से आप लोगों को बचा देंगे और सारा जो मेहनत आप लोग का व्यर्थ बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बाद जब हम आएंगे ग्रेजुएशन लेवल का और जनरल कॉम्पिटिटिव लेवल का, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल जब आएगा तो इस बुक का आधार लेकर भी ये आर.पी. सिन्हा सर का बुक है, तो ये बुक अभी आधार रहेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होगा, चाहे जनरल कॉम्पिटिशन कोई भी एसआई एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक पी हो, किसी भी चीज हो, और इसका आधार लेते हुए इसके अलावा बहुत सारे चीज मैं अपना नोट्स दूंगा। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल और हाई लेवल में जो पढ़ना चाहेंगे एमए लेवल में, तो के.पी. ठाकुर सर का ये बुक है। टॉप लेटर्स है, लेटर राइटिंग का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस प्रकार से बहुत सारे ये कुछ मटेरियल वगैरह मैं बस केवल दिखाना चाह रहा हूँ, यही नहीं बहुत प्रकार का मटेरियल रहेगा। यूपीएससी स्तर तक का बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको स्पोकन इंग्लिश से किताब उताब दिए बताइए, तो किताब उताब का चक्कर में ना पड़े। सीखने से मतलब किताबों उताबों का चक्कर में पढ़ेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। देखिए स्पोकन इंग्लिश का इस तरह से किताब के आधार पर और इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन ये किताब देख सकते हैं। इस भारत के एक महान विद्वान, एक बहुत ही खतरनाक विद्वान, मतलब हमको नहीं लगता कि इस भारत में उससे बड़ा कोई विद्वान हो सकता है, उस महान विद्वान का लिखा हुआ बुक है। तो कॉम्प्रिहेंशन मिस्टर मणिकांत सर, मैं उसे कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं हमारे भी गुरुजी रहे हैं, तो उनका भी बुक मैं अध्ययन बता दूंगा, उस स्तर का भी मैं बता दूंगा। ये स्पेशल जो है आईएएस स्तर के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार के मतलब यही बुक नहीं बल्कि इससे भी मैं और भी बुक एडवांस बुक और मैं इससे भी एडवांस बुक में देने वाला हूँ। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इसके बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, 60 दिन में मतलब क्या बोले दिमाग का दही। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, उसके बाद ये हजम हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, अपच हो जाता है। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 60 दिन का कोर्स हम 60 महीना में नहीं सीख पाए, तो हम कैसे 60 दिन में पचाइएगा, तो पचाने का केमिस्ट्री बताएंगे, इसको सिखाएंगे किस प्रकार से यूज कीजिएगा और बहुत मजेदार तरीके से। और यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है, लेकिन पढ़ने का तरीका अगर पता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारे देखिए वर्ड मीनिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग वगैरह है। इस वर्ड मीनिंग हम जो अपना खुद भी डायरी में लिखे हैं, ये सब भी आप लोग को देते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी एग्जांपल देखिए, ये है बैंक पीओ का इंग्लिश है ना, ये बुक इतना मोटा, इस किताब का चक्कर में नहीं पढ़ना है। किताब हम आपको 50 तो लिखा देंगे, लेकिन किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना। मतलब कहने का मतलब है बैंक पीओ का एग्जाम आप जो है चुटकी में आप क्रैक कर जाएंगे। आप देखिए एसएससी का बुक है, इंग्लिश बुक आप देख सकते हैं ना। आपने कहा था किताब, अरे किताब के चक्कर मत जाइए, किताब के चक्कर में जो गए ना, सीखने तरीका नहीं सीखे, इसलिए आप नहीं सीख पाए। सीखने का तरीका सीखेंगे ना तो कोई भी अच्छे बुक से आप उसको एक गाइड बुक के रूप में लेते हुए आप कामयाब हासिल कर सकते हैं। देखिए मेरा ही बनाया हुआ जो ये नोट्स है,
देख सकते हैं ये सारा नोट्स बनाया पूरा का पूरा, ये किताब नोट्स बनाया, ये मैंने खुद ही नोट्स और ये मैं बुक लिख के रखा हूं। आने वाला समय में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अगर आप लोगों का जरूरत होगा तो मेरा भी बुक आने वाला है, इंग्लिश ट्रांसलेशन सभी प्रकार का बुक, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कंपटीशन के लिए, सारा बुक मार्केट में अशोक सर का मेरा भी बुक आने वाला है। एक बुक ये देखिए लिख के रखे हैं, दूसरा बुक देखिए ये भी लिखे रखे, अभी फाइनल नहीं पूरा हुआ। ये देखिए दिखा रहे हैं बुक है, ये सारा इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आप लोग देखिए ये है ना, ये सारा जो है। तो बहुत सारे पब्लिकेशन में हम खुद काम भी किए हैं, हमारे सीनियर काम अभी भी कर रहे हैं। भारत के जाने माने जो बुक है, भारत के जाने माने पब्लिकेशन है, जो संपूर्ण भारत में जिसका किताब बिकता है, वो भी हमारे सीनियर हैं, हमारे मित्र हैं। तो हम लोग पब्लिकेशन के बारे में बहुत सारा चीज जानते हैं। और आज जो मार्केट में जो करप्शन है, और करप्शन है जिससे चलते बुक मार्केट में पब्लिश नहीं हो पाई है, और ये बहुत ही इस प्रकार का बुक इंडिया का यूनिक बुक होगा अगर मार्केट में आ जाएगा, लेकिन आएगा आने वाला समय में। लेकिन मैं इसे सब सिखाऊंगा और बताऊंगा ये सब बुक उसी प्रकार से, और बहुत सारे नोट्स है भी हैं, तो सब नोट्स के चक्कर में नहीं पड़े। और किताब जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव देखिए IAS स्तर का, तो मैं किताब को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट भूख रहता है सर IAS किताब, बैंक पीओ किताब, SSC का किताब, इस प्रकार से IPS की किताब दीजिए, UPSC की किताब दीजिए, बता दीजिए। तो किताब उताब का चक्कर में न पड़े, मार्केट में बहुत सारे किताब हैं, अच्छा किताब है, लेकिन पूरा किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो उस किताब में गाइडलाइंस नहीं दिया है, तो अधिकतर समय में सीखने का जगह भटकेंगे ही, भटका भी रहेगा। और किताब के चक्कर में, बहुत सारी किताब के चक्कर में पढ़ने का मतलब वही है कि बिना तैरे हुए, मतलब तैरना सीखे नहीं है, और आप सीधे मार दिए जंप, स्पेसिफिक क्वेश्चन में जंप मार दिए, तैरना सीखे ही नहीं है। और एक ऐसा नदी है जहां पर बाढ़ आया हुआ है, आंधी तूफान आया हुआ, और वहां पर जंप मार दिए तो क्या हाल होगा। वही हाल होता है विद्यार्थियों के साथ। किताब पढ़ने का नजरिया नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है, और किताब वो खरीद लेते इतना मोटा मोटा डिक्शनरी, और लास्ट में क्या होता है कि उसका दिमाग में ऐसा चेंजिंग होता है, ऐसा परिवर्तन होता है, इतना डर घुस जाता है कि सीखने के जगह वो हतोत्साहित हो जाते हैं और जिंदगी में इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। राइट, बस इतना चीज है, हम पर छोड़ दीजिए। हम इंग्लिश सिखाने का गारंटी ले ली, अगर हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, और हमारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ बने रहेंगे, तो किसी भी चीज को सिखाने के लिए, किसी भी चीज में आपको मास्टर बनाने के लिए गारंटी 100% 1000% मेरा गारंटी हम ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, सब चीज छोड़ के, और घर में जितना विद्यार्थी हैं उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और सभी को चैनल के बारे में बोलिए और सब्सक्राइब कराइए, ताकि सभी व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। और चैनल जितना आगे बढ़ेगा, जितना हमारा संस्था आगे बढ़ेगा, इसका सारा का सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर का पर्पज है, उद्देश्य है कि भारत को एक शिक्षित भारत बनाना, और भारत के सारे युवाओं को, सारे विद्यार्थियों को सशक्त युवा और सशक्त विद्यार्थी बनाना और सफल बनाना, और उसके सक्सेस कराना, उसके पढ़ाई में, उसके कोर्स में, उसके कंपटीशन में, उसके किसी भी चीज में उसको कामयाब बनाना ही हमारा उद्देश्य है। हाथ धो के उसके पीछे पर पड़ गए हैं, विद्यार्थियों के पीछे कि उसको कामयाब बनाना है। लेकिन अगर आप बनना नहीं चाहेंगे, सफल नहीं होना चाहेंगे, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो गरज आपका होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी आपका होना चाहिए। अगर आप बनना चाहेंगे तो पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर आपको सफल बना के छोड़ेगा, 100% गारंटी है। और नौटंकी अगर आप करेंगे ना, नौटंकी करोगे तुम ना, तो कहां जाओगे पता है तो ठीक है, तो बाद में पता चल जाएगा कि तुम्हारे जैसे कितने सब भाड़ में चले जाते हैं। तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए आगाह भी करना चाहूंगा। राइट, तो हीरोइज्म अगर दिखाना है ना, तो कुछ समाज के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हीरोगिरी दिखाना है तो लोगों का भलाई करके दिखाना चाहिए, लोगों का दिल जीत करके दिखाना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ा के हीरोगिरी दिखाया जाता है, हीरोइज्म, ना कि किसी को गाली गलौज करके, धमका के, डरा के, टॉर्चर करके अपना हीरोगिरी दिखाया जाता है। बस इतना ही बोलेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल AK Study Center, and please share channels link to other students and other people at your home, so that also they can get benefit from us, they can get
benefit of the use of People Welfare Foundation and the AK Study Center. Thank you very much. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Thank you. जय हिंद, जय भारत।